आज बेबाक लाइफ में मैं आपके सामने एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट या विषय पर चर्चा करूंगा। आपको भी लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आज मेरे स्टूडियो में एक डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण बैठे हुए हैं। तो आप देख के लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि बिहार में हाल फिलहाल एक शैडो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, जो गवर्नमेंट के पैरेलल उनको कार्यों को देखेगा और उसकी समीक्षा करके जनता तक उन बातों को पहुंचाएगा कि आपका काम कैसे हो रहा है, आप कहां काम करेंगे, आप कैसे काम करेंगे। तो एक जनता को ये पता होगा कि हमारा काम कहां तक चल रहा है। ऐसे जनता जो है वो चुपचाप रह जाती है, वादे किए जाते हैं, वादे पूरे नहीं होते हैं, जनता ठगी रह जाती है। तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत बिहार में हुई है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर, पत्रकारों को लेकर, और ये पूरे बिहार के पैमाने पर हुई है। बिहार में जो ये गठन हुआ है, इसके मुख्यमंत्री हैं प्रसिद्ध समाज सेविका सुमन लाल, जो पटना में है। देवज्योति जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, वो डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और मोहम्मद इश्तियाक रजा जो देवज्योति जी के बगल में है, वो मंत्री अल्पसंख्यक और कल्याण बनाए गए हैं शैडो गवर्नमेंट में। और मेरे सामने युवा चेहरा है जो पत्रकारिता में उन्होंने अपना कदम रखा है, निष्पक्ष न्यूज चलाते हैं। तो वो इन लोगों के साथ जुड़े हैं और इनके बारे में उन लोग जानते हैं, इसलिए मैं उनसे भी थोड़ी बातें करूंगा। ये शैडो गवर्नमेंट क्या है, ये आपको लगेगा कि ये शैडो गवर्नमेंट है क्या। तो शैडो गवर्नमेंट की परिकल्पना बहुत पुरानी है। विदेशों में इसका बहुत ही प्रचलन हुआ शैडो गवर्नमेंट का, और लंदन में शैडो गवर्नमेंट बनती थी। तो शैडो गवर्नमेंट जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर सरकार बनती थी तो लेबर का शैडो कैबिनेट बनता था, अगर इनकी सरकार बनती थी तो डेमोक्रेटिक का सेटअप बनता था। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, इस तरह के जगहों पर ये शैडो गवर्नमेंट का परिचालन है, जो सरकार पर अंकुश रखने का काम करती है। कोई अपना धंधा नहीं करती है, वो सरकार से पूछना चाहती है कि आपने जो वादे किए हैं, आप वो वादे कहाँ तक पूरे हुए। और ये बात वो जनता को कम्युनिकेट करती है, तो जनता इससे समझती है कि हमारा काम कैसे हुआ। तो ये परिकल्पना बहुत पुरानी और अच्छी बात है कि आप उस पर अंकुश लगाते हैं। उसी तरह भारत की जब मैं बात करूं, तो भारत में 2005 में महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, विलासराव देशमुख जी की सरकार थी, तब शिवसेना और बीजेपी ने शैडो कैबिनेट बनाया था। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 2014 में शैडो गवर्नमेंट शिवराज सिंह के खिलाफ यानी को नजर रखने के लिए बनाया था। 2015 में गोवा में भी शैडो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, वो अपोजिशन को लेकर हुआ, अपोजिशन ने बनाया था। मोस्ट रिसेंट जो सबसे ये मामला बना वो गोवा में, वो केरला में बना। केरला में जो सरकार है, उस सरकार के खिलाफ में को रूपरेखा में सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को लेकर एक शैडो गवर्नमेंट बनी। उसके बाद ये परिकल्पना बिहार में नहीं थी। बिहार में हम लोगों ने बहुत सी सरकार देखा, मगर ऐसी बात हम लोगों ने नहीं देखी कि कोई सरकार को मॉनिटर करने की कोई एजेंसी बनी। तो इन लोगों ने एक कैबिनेट बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी हैं, अल्पसंख्यक मंत्री है, फिनांस को देखने वाला, गृह को देखने वाला, मॉनिटर करने वाला,
ये सारे लोगों को मिला के इन्होंने एक मंत्रिमंडल का गठन किया है। ये अच्छी बात है और एक नया कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि डिप्टी सीएम जो बैठे हैं वो देवज्योति जी भागलपुर के हैं, बड़े सोशल व्यक्ति हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ साथ पढ़ाते भी हैं, गुरु भी हैं। ये सारी क्वालिटी है और बड़े समाज को करीब से देखते हैं। तो मैं सीधे इनसे पर आता हूँ, चूंकि ये ज़्यादा करीब से बता पाएंगे। देवज्योति जी आप ये बताएं, ये शैडो गवर्नमेंट बनाने की, शैडो कैबिनेट बनाने की क्या प्रक्रिया हुई, कैसे हुआ? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विभाग लाइव को कि आपने हमें और हमारे कैबिनेट के सदस्य को बुलाए हैं और युवा पत्रकार आपका भी स्वागत है। आप भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी जवाब मिलेंगे। तो शैडो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर बात आपने रखा, बहुत सुंदर आपका अवधारणा एकदम क्लियर आपने कर दिया दर्शक को। बिहार में शैडो गवर्नमेंट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ सरकार का आलोचना समालोचना होता है केवल नीचे दिखाने के लिए, लेकिन उसको करेक्टिव मेजर के लिए कि क्योंकि सरकार बनते ही है पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। कोई भी पॉलिसीज बनते हैं उसका मेरिट है, लेकिन उस पॉलिसी को जब हम इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, क्रियान्वयन में जाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाते हैं। अब जब दिक्कत होते हैं तो दिक्कत को सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पब्लिक को पहुंचना ही नहीं हो पाता है। दिक्कत होता है तो उस दिक्कत के अगेंस्ट में हम लोग जो है आवाज उठाते रहते हैं और सरकार को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बिहार में जो ये शैडो गवर्नमेंट बना, चूंकि ये शैडो गवर्नमेंट है, ये प्रोटेम नहीं है, ना ही ये मॉब गवर्नमेंट है, ये शैडो गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसी का प्रतिबिंब है। इसका उत्पत्ति फुटबॉल खेल से हुआ। फुटबॉल में जैसे आप एक टीम का खिलाड़ी खेलते हैं और मैन टू मैन आप मार्किंग करते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ की जो ओरिजिनल सरकार है उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो परिवहन मंत्री हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो शिक्षा मंत्री, मैन टू मैन मार्किंग होगा। हमारे यहाँ भी जो उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे यहाँ IITN ISM में पढ़े लिखे आदमी खान मंत्री बने हैं, खनन मंत्री बने हैं। हमारे यहाँ जो होम मिनिस्टर बने हैं वो DSP रह चुके हैं और उसके बाद वो नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर है, जो उसमें एक्सपर्टीज है। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में आप बोल ही चुके हैं, वो क्वालिटी आप रखते हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षा मंत्री है गगन गौरव जी, उनको वास्ट एक्सपीरियंस है शिक्षा की। तो इसमें प्रक्रिया क्या हुआ, आपका क्वेश्चन था। तो लास्ट 4 महीना में मोर देन 700 एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में पहली नजर रख के उनका इंटरव्यू लेके तब जो है ये पोर्टफोलियो तैयार किया गया। हाँ, नजर रखते हुए हम पब्लिक के पास रखे कि ये पॉलिसीज का आउटपुट ये होना चाहिए था, आपको ये बेनिफिट होना चाहिए था, आपको ये बेनिफिट नहीं हुआ। तो वहां के आवाज को हम बुलंद करें और सरकार को हम सुझाव दें कि आपको पॉलिसीज में खोट नहीं था, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट आपका कहना जो एक्सपर्टीज है जिसको आपने चुना है, एग्जैक्टली आप फाइनेंस में जानकार हो, आप फाइनेंस की योजनाओं की पकड़ हो, जिस तरह होम में है तो आपको उसकी पकड़ हो, ज्ञान हो और आपके जो एक्टिविटीज हैं वो रन कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, जो जानकार होंगे वो सरकार को भी सुझाव दे सकते हैं कि आपका ये काम इस रूप में जा रहा है, आप कृपया इस रूप में ले जाए। एक बड़ी अच्छी बात है। मगर मेरा ये मानना है कि जो अभी आपने शपथ लिया, आपकी कैबिनेट, जैसे आप सामने आपकी कैबिनेट की बैठक होगी, आपकी कैबिनेट की बैठक में आप मॉनिटर करेंगे। जैसे एक चीज है, सरकार को बिल अगर जैसे विधानसभा में भी लोग बनाते हैं, फिनांस कमेटी में कोई MLA को बनाते हैं, ग्रीक में MLA को बनाते हैं, रखते हैं, अध्यक्ष रखते हैं, चाहे टूरिज्म हो, तो उन सारी चीजों को बनाते हैं। मगर एक्सपर्टीज नहीं होने के चलते वो काम अब नहीं हो पाता। तो आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये आपके साथ, जैसे मान लो कोई बिल पास करती है, मैं बोलना भूल गया, हमें उसकी जानकारी नहीं, मैं एक आम आदमी, आप इस बिल में क्या है, इसमें आपको क्या फायदा नुकसान है, समाज को इसमें क्या ये आप जनता को बताएंगे। तो मैं आपका दूसरा सवाल मैं आपसे मोहम्मद रजा साहब, आप अल्पसंख्यक समुदाय यानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, तो आप अल्पसंख्यक समूह को जानते हैं। अल्पसंख्यक समूह के अभी बहुत ही परेशानियों का दौर है, तो आप क्या मानते हैं
सबसे पहले नमस्कार दर्शकों को और आपको भी। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला आपके माध्यम से मैं अपनी बातों को रख पा रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में 11-12 करोड़ की आबादी अल्पसंख्यक की है। 11 से पूरी आबादी जो है हमारे बिहार में वो 11-12 करोड़ की है और करीब 2 करोड़ की आबादी हमारे अल्पसंख्यक की है। और अगर आप जब गौर करेंगे तो करीब 18-19% जो है आपकी आबादी जब हो जाती है, अल्पसंख्यक की आबादी एक बड़ी आबादी है, अगर वो डेवलप करती है समाज में तो एक बहुत बड़ा उसका भी योगदान होता है समाज को डेवलप करने में। अब आप समाज बहुत बड़ा अच्छा डेवलप कर लेते हैं, सामाजिक उत्थान हो जाता है सभी समाज का, और एक बड़ा वर्ग जो है वो उस चीज़ से वंचित रह जाता है। तो क्या होता है कि उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, वो जो एक समाज उठ चुका है और एक छोटा समाज जो दबा रह जाता है, तो इसकी वजह से जो है तो उसकी भी कमी फिर दिखने लगती है। कहने का ये उद्देश्य है हमारा, जब सर्व कल्याण होता है और भी समुदाय का हो रहा है और साथ साथ अल्पसंख्यक का होता है, तब जाकर के चाहे तो शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले या व्यापार के क्षेत्र में ले लें, रोजगार के क्षेत्र में, जब तीनों क्षेत्र में एक बड़ा समुदाय जो बहुसंख्यक के बाद का समुदाय आता है, अगर वो भी ऊपर उठता है तो उसका बहुत बड़ा एक रोल तैयार होता है। तो जब वो डेवलप करेगा और बहुसंख्यक के बराबर में आएगा और सिमिलरिटी आएगी, करीब बराबर के हिस्से में रहेंगे, चाहे रोजगार के रूप में हो या शिक्षा के रूप में हो, तो उनकी भी रेशियो बढ़ेगी। मेरा कहना ये है, मेरा भी एक्सपर्टाइज इसमें रहा है। पिछले दिनों मैंने 550 बच्चों को, माइनॉरिटीज़ बच्चों को मैंने मैट्रिक कराने का काम किया, जो उसको एक तरह से कह सकते हैं कि वो लिटरेसी के रेट में आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज कि 1000 लोग यहाँ पे लिटरेट हैं और उसमें 500 लोग लिटरेट और जुड़ जाते हैं, तो एक जो है तो लिटरेसी का रेट कहीं ना कहीं उनकी वजह से बढ़ता है। उसी तरह हमने एक अभी सीखो और कमाओ एक योजना है सेंट्रल की, जो NSDC के माध्यम से और BSDM के माध्यम तो से आप जो आपके मन में जो विचार है, जी इस पर आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जी, आप कोई ड्राफ्ट बना के सरकार को भी दे सकते हैं जी, ये इस मुद्दों को मैंने पाया कि ये स्थिति है, यहाँ पर ये सुधार होना चाहिए, यहाँ पर इसको ऐसे उठना चाहिए, तो आप तो ड्राफ्ट भी बना के दे सकते हैं और आप इस पर रिसर्च भी करते हैं। ये बहुत ही आज के तारीख में ये जो मामला है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से दिशा में हम अभी जा रहे हैं वो दिशा हमारी ठीक दिखती नहीं है। जी। और हमारे साथ बैठे हैं भागलपुर के जय कृष्ण कुमार जी, युवा पत्रकार हैं और इन्होंने भागलपुर में काफ़ी काम किया है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के गठन को और इस तरह के शैडो फॉर्मेशन को क्या मानते हैं, कैसा लगता है आपको, क्या लगता है? जी सर, हम जो है सवाल खुद करना चाहेंगे सर से, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं और जिम्मेदार पदों पर हैं। इस शेडो गवर्नमेंट का जो प्रोफॉर्मा है, मैंने इनसे सवाल ऐसे पहले भी किया है सर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको बिहार में? अच्छा, तो इसका जवाब तो मैंने इनको दिया, फिर भी मैं दे रहा हूँ। एक्चुअली अभी जो भी ऑपोजिशन काम करते हैं, शैडो गवर्नमेंट आपने हिस्ट्री नहीं सर, मैं वो जवाब मैं सुन चुका हूँ कि यहाँ चूँकि जो विपक्ष में पार्टियाँ होती है ना, वो सरकार के अच्छे कामों का नज़रअंदाज करती है और जो कमी दिखती है उसका सिर्फ विरोध। ऐसे ऑपोजिशन का यही काम होता है कि जो कमियाँ हैं, जरूरी नहीं है वो सरकार की अच्छाई का प्रचार करे तभी विरोध करे। विपक्ष का यही जिम्मेवारी होता है, वो सरकार की कमियों को जनता के बीच लेकर आए। ठीक है। मेरा आपसे सवाल सर सीधा सा ये है कि आप जो आए हैं सर, आप जनता के लिए डायरेक्ट क्या फायदा लेकर आए हैं कि आप किस तरह से सरकार से जो जरूरी सरकार जो जनता के लिए नीतियां बनती है उसको सीधे कैसे जनता तक लेकर आए? सबसे पहले तो जो नीतियां है वो सरकार से हम समझेंगे या जो पॉलिसी से पहले हम समझेंगे, जो प्रक्रिया ऑलरेडी जारी है, एक पॉलिसी को समझा जा रहा है, फिर उसी को हम पब्लिक को भी अवेयर करेंगे। होता क्या है कि पब्लिक अपने जात या धर्म उसके बाद से भाग जाते हैं। जो पॉलिसी से उनको गेन होना चाहिए, पहले उनको ही पता होना चाहिए कि ये पॉलिसीज बने, ये स्टार्टअप पॉलिसी बने,
इस चार्टर से हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, और फिर वो एसेस करते हैं हमको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। हम पब्लिक को अवेयर करेंगे उस पॉलिसीज के बारे में, और उससे उनको क्या इनपुट मिलना चाहिए, आउटपुट उस पॉलिसीज का क्या आएगा, ये भी उनको आगाह करेंगे। माने हम उनको वेल ऑफ करके रखेंगे इस सिचुएशन में कि इनका क्या क्या पॉलिसीज है, उससे वो लाभान्वित कैसे हो, अपने कैसे उससे वो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से क्या बेनिफिट वो पा सकते हैं, और उससे जब वो लाभान्वित होंगे या वो बात को समझेंगे तो वो क्वेश्चन कर सकेंगे और लाभ को ले सकेंगे। यहाँ क्या है कि पब्लिक जो है, सब पब्लिक जो है किसी के बहकावा में आ रहे हैं, ये दिक्कत है। इसी बात पर सवाल है मेरा कि किस चीज का बहकावा, जो जनता खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजती है वो अलग अलग पार्टी से होता है, ऐसा नहीं जो गवर्नमेंट बॉडी में है उसी के, और विरोध में दूसरी पार्टियां हैं, कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुनकर जाते हैं। क्योंकि हम डेमोक्रेसी को जब समझ रहे थे तो उसमें ये चीजें स्पष्ट है कि जब तक जन भागीदारी यानी जो नए लोग राजनीति से नहीं जुड़ेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का सही परिणाम जो है जनता तक नहीं पहुंचेगा। सही बात, सही बात। वो जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जो इंडिपेंडेंट चुनकर गए हैं, उनके रहते इस शेडो एक नए कॉन्सेप्ट का, मतलब यहाँ बिहार के लिए नया ही है, और अगर गोवा या फिर केरल में पहले रहा है, लॉन्ग टाइम पहले की बात है सर। बिहार में और वहाँ के कंपेरिजन में वहाँ वो कितना प्रभावी रहा है और यहाँ कितना प्रभावी होने की उम्मीद है। एग्जैक्टली, यहाँ क्या है कि मैन टू मैन मार्किंग की जरूरत है। जैसे आप बोले कि इंडिपेंडेंट चूज करके गए, उनके लिए 47 मंत्रालय का अकेले देख पाना संभव नहीं है। अगर यही चीज तेजस्वी जगह किए रहते तो हो सकता है हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता। हो सकता है अगर ये हुआ रहता प्रयोग, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि पूर्व में पूर्वोत्तर राज्य 13 राज्यों में पहला प्रयोग है। और जब जब इंडिया में आपका ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है तो उनका उद्देश्य हो जाता है कि हम सरकार को नीचे दिखाएं और अगला बार जब हम इलेक्शन में जाएं तो हमको माइलेज मिले, पब्लिक को बेनिफिट मिले, ये उद्देश्य गौन हो जाता है। थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे इस बात को। इसलिए एक साल से ज्यादा कोई नहीं चला, और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है फुल टेन्योर के लिए बनता है। अभी हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना है ये 2020-2025 का सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा 2 महीना 4 महीना 5 महीना के लिए नहीं है। लेकिन इससे पहले उन्होंने अच्छा सवाल किया, मेरे मन में उसी बीच सवाल आ गया कि मैं ये जानना, जैसे आपने ये सरकार अब शेडो कैबिनेट शेडो गवर्नमेंट बनाए, हम अभी सिर्फ सरकार से आपकी बात कर रहे हैं। जी आप सरकार से कैसे करें? विपक्ष में जो बैठे हैं, विपक्ष के नेता जो होंगे, विरोधी दल के नेता होंगे या अन्य पार्टी के नेता होंगे, वो जो मुद्दों को उठा रहे होंगे, तो क्या आपका तारतम्य उनके साथ कैसा हो? उनके ताकत, हम तो उस गवर्नमेंट का शैडो है, हम उस गवर्नमेंट का ना ओपोनेंट है ना सपोर्टर है, हम शैडो है। हम अपना नया पॉलिसीज अभी नहीं दे रहे हैं, हम उस पॉलिसीज का क्या इम्प्लीकेशन है उसमें बात कर रहे हैं। अगर हमारे बात पे हमारा ओपोजिशन पार्टी आवाज मिलाता है तो ठीक, नहीं मिलाता है तो ये बात कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो इस तरह से गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे, एक और जानकारी हम चाहेंगे, जैसे आपने जो फॉर्मेशन कर दिया, अब फॉर्मेशन में आपका ऑफिस जो मुख्य सचिवालय होगा वो पटना में, और भागलपुर में भी आप घंटा घर, क्योंकि माना जा रहा है कि भागलपुर पटना के बाद दूसरा कैपिटल है, ये माना जा रहा है, ये अभी फाइनल हुआ नहीं है, तो यहाँ भी आप ऑफिस चलाइए। आपके जितने लोग हैं वो फील्ड में होके आपको रिपोर्ट करेंगे कि हाँ ये ऐसा है और ये मामला, फिर आप गवर्नमेंट को ड्राफ्ट बना के देंगे हर एक डिपार्टमेंट को, जैसे फाइनेंस में, होम में, अल्पसंख्यक में, पर्यटन में, जितने जितने ये हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा बता देता, बहुत सुंदर आप बोल रहे हैं। हर एक मंत्रालय में उस मंत्री को लिबर्टी है कि 5 कोर मेंबर आप चूज करें पूरा बिहार में 3800 जिला से, ये नहीं कि अपना गृह जिला से खाली ले लें। और जागो संस्था जो इनको मेनली कोऑर्डिनेट कर रहा है वो अपने तरफ से 4 आपको मेंबर और देंगे। तो हर एक मंत्रालय में 9 कोर मेंबर होंगे और वहां से वो मॉनिटरिंग करेंगे, वो मंत्री उस 9 कोर कमेटी को मेंटेन करेंगे और वहां से सजेशन मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पास आएगा। गवर्नमेंट को जो सजेशन जाएगा वो या तो मुख्यमंत्री के लेटर पैड पे जाएगा या उप मुख्यमंत्री के लेटर पैड पे जाएगा। आपको जानकारी और दे दूं कि ये उप मुख्यमंत्री कार्यालय में आंध्र प्रदेश के जितने मंत्री बने हैं, 12 मंत्री आंध्र प्रदेश से बने हैं, 15 जिला लेके, वो सारे गवर्न होंगे हमारे उप मुख्यमंत्री कार्यालय से। एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट होगा, इंडिविजुअल एफर्ट होगा, एक एक मंत्री को एक एक डिस्ट्रिक्ट का प्रभार भी दिया जा रहा है।
कि इस जिला प्रभारी मंत्री ये है कि हम एकदम मॉनिटरिंग उसको उस ढंग से करें, और एरिया स्पेसिफिक आप काम कर सके। लोग जो भी होंगे जी जो अवैतनिक होंगे, हाँ, एकदम अवैतनिक होंगे और अपना सोसाइटी में ये चीज एक्टिविस्ट के रूप में आप अपने को पेश करेंगे तो हमारे ख्याल से और भी कुछ बात अगर आपको लगती हो, चूंकि मैं उसमें नवहिस हूँ, आप अगर और कोई दूसरी बात बताना चाहते हैं तो जी सर, हम जरा सा फिर आपका कंप्लीट कर देंगे। जैसे सर आपने कहा कि हमारा फॉर्मेशन है, एक फ्रेमवर्क है और उसके आधार पर हम काम करेंगे। हमारे जो आगे के एजेंडा है जिस पर हम काम करेंगे, ये चीज़ें और इतना बेहतरी के साथ हम सरकार को सपोर्ट करेंगे या फिर जो बेहतर चीज़ें हैं वो लेकर आएंगे। कुछ जो आप जिस सिविल सोसाइटी से आप आकर सर कहते हैं कि हमने ये शैडो गवर्नमेंट बनाया, उसी का कुछ अंग है जो सिविल सोसाइटी भी कई हिस्सों में है। उसमें कुछ लोग ये भी कहता है कि शैडो गवर्नमेंट प्रमोट करने का एक साधन सा है कि मान लो सरकार में तो हम हैं नहीं, लेकिन एक सरकार का ही नाम लेकर एक कॉपी करके हम सरकार बनाते हैं। इसमें हम मुख्यमंत्री, मंत्री और जो दूसरे विभाग होते हैं वो बांटते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई विधिक अधिकार नहीं होता है, हमारे पास कोई बजट नहीं होता, मतलब जो शैडो गवर्नमेंट इसके पास होता नहीं है। हम बात करने जाएंगे मुख्यमंत्री से ही, यानी जो सरकार में है उसी से ही, तो हम उसकी खिलाफत काफ़ी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगली बार हो सकता है कि वो, चूँकि उनको आपसे कोई राब्ता है नहीं, कोई कानूनी तौर पर आप उनसे कोई राब्ता रखते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या लगता है वो जो आरोप सोसाइटी का दूसरा धड़ा लगाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपका, इसको आप कैसे, बहुत सुंदर बात। देखिए, एक्शन जो काम हम लोग करते हैं वो आपका रिजल्ट देता है। जी जी, और उसी काम के एवज में या तो आप नाम कमाते हैं या नहीं तो आप बदनाम कमाते हैं। तो नाम कमाना या पॉपुलैरिटी पाना या नहीं पाना ये बाई प्रोडक्ट है, काम है काम करना। तो हम लोग आए हैं काम करने। और एक बात बड़ा अच्छा पत्रकार साहब कहे हैं कि काम अगर हम करेंगे तो नाम आपका होगा क्या? बिल्कुल। तो काम अगर हम करेंगे तो नाम तो मेरा होगा, तो उसको हम छुपा नहीं सकते। लेकिन हम नाम कमाने के लिए ही काम करने आए हैं, ये थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन है। हम लोग काम करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आज आप प्रखर रूप में सामने है, चौथा पीढ़ी के रूप में आप 5 साल मेरे साथ रहिए और हम लोग को भी अगर आप कहीं है तो आप हम लोग को भी क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा लगा हमको और सैल्यूट है कि इस तरह का क्वेश्चन आपने लिया। अब चूंकि अब हमारे पास समय है नहीं और हम पहले आपको आपके शादी की 9वीं सालगिरह की बधाई देते हैं और मुझे ये नया वेंचर करने में, नए तरह का डिस्कशन करने में बड़ा अच्छा लगा। और इसी तरह कोई भी डेवलपमेंट हो हम लोग को जरूर बताएंगे। ये युवा चेहरा है, इन लोगों को बताएं, इन लोगों को समझाएं और विभाग लाइफ में हम इसी तरह आपके सामने अच्छे लोगों को लाएं, पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बातों को तौबा करें और इसी से हमारे समाज के, हमारे लोगों की भलाई होगी। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप मेरे बेबाक को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिस तरह से मेरा प्यार आप लोग बढ़ा रहे हैं उसी तरह बढ़ाते रहें। आप तीनों का धन्यवाद पुनः आने के लिए। नमस्कार। नमस्ते।